ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 67। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव्यं मिवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो हम सुन रहे हैं स्थिर व्यक्ति के बारे में। तो कोई व्यक्ति स्थिर हो सकता है, हाँ, कई बार हम स्थिरता को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे समुद्र कभी कभी बहुत शांत होता है, तो शांत समुद्र में से हम आए और हमने अपनी बोट को बंदर का किनारे पर छोड़ दिया, क्योंकि समुद्र एकदम सा शांत था। और हम अंदर चले गए और जैसा हम चर्चा कर रहे थे और सवेरे आए तो देखा बोट तो कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धीरे धीरे उसको लहरें हैं। ऑल्दो ऐसा लग रहा था कि समुद्र शांत है, लेकिन फिर भी रात्रि में बहुत सारी हवाएं चलती हैं। अचानक से क्या क्या हो जाता है समुद्र के अंदर कुछ पता नहीं चलता है ना। समुद्र बड़ी ही विस्मयकारी जगह है। कितने पानी के जहाज पहले पता ही नहीं चलता था कहाँ डूब गए, कहाँ गए, आता पता ही नहीं चला उनका यही नहीं पता चला कि कई बार तो मलबा तक हासिल नहीं हुआ कि गया कहाँ। उसी तरह से संसार को भी, जैसे हम कहते हैं भवसागर, यहाँ कुछ नहीं पता। पदम पदम यद विपदाम, ऐसा कहते हैं, एक एक कदम पर कोई विपदा हमारा वेट कर रही है, सम कैलामिटी। हाँ, तो बड़ा ही यहाँ पर एक्चुअली में ऐसे रहना चाहिए जैसे कि दांतों के बीच में जीभ रहती है, बड़ा ही सतर्क, कहीं से भी कभी भी कट सकती है ना। कितनी नाजुक है जीभ और कितने हार्ड हैं दांत। तो वैसे ही मनुष्य को जीना चाहिए। अब उसमें समस्या क्या है कि हमारे साथ सबसे बड़ा खतरा हम लेके चलते हैं हमेशा, वो है हमारी इंद्रियां और हमारा मन। हमें सबसे बड़ा खतरा कहीं और से नहीं है, अपने आप से ही है। क्योंकि सच पूछें तो आत्मा का ना आत्मा मरती है, ना काटी जा सकती है, ना जलाई जा सकती है, ना सुखाई जा सकती है, ना भिगोई जा सकती है। तो भय का तो हमारे पास कारण ही नहीं है। लेकिन इन मन और इंद्रियों के मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हाँ, तो भगवान ममे वांछो जीव लोके जीवभूता सनातना। जो जीव है भगवान का अंश है, लेकिन इन 6 यानी कि 5 इंद्रियां और ये जो छठा मन है, इसके कारण बहुत ही कठिन संघर्ष हम इस संसार में कर रहे हैं। संघर्ष की आवश्यकता नहीं है, ये मत सोचिएगा इस श्लोक का मतलब है कि हमें संघर्ष करना है 5 इंद्रियों के साथ, मन के साथ। हम संघर्ष इसलिए मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, हम संघर्ष इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इन 5 इंद्रियों के साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, इंद्रियों के साथ है नो प्रॉब्लम, हमने इन इंद्रियों को छोड़ रखा है। तो इसलिए बता रहे हैं कि विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक भी इतनी बलशाली है, कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, वही बुद्धि को हर लेती है, वही हमें डुबो देती है। तो यानी कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हम खुद ही बन जाते हैं, या हमारी इंद्रियां, किसी इंद्रिय पर हमारा मन लग जाता है।
तो कई बार हम सुनते हैं वाचो वेगम, और फिर आगे वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। तो वाचो वेगम के बारे में हम बहुत सुनते हैं। हम सुनते हैं ये जो हमारा मुंह है, इस मुंह से हम 2 कार्य करते हैं, खाते हैं और बोलते हैं। तो ऐसा हमारे आचार्यों ने बताया कि वी शुड कंट्रोल दीज 2 थिंग्स, फंडामेंटल थिंग्स। तो हमने केवल कृष्ण का प्रसाद खाया और हमने केवल कृष्ण का नाम लिया, कृष्ण की चर्चा करी, इस कृष्ण से संबंधित वस्तुओं की चर्चा करी इस मुंह से। तो दिस वे हमने इस मुंह को कंट्रोल कर लिया। वाच या वाणी का वेग या मुंह का खाने का वेग, इसको हमने कंट्रोल कर लिया। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इस प्रकार जो भक्तों का जीवन है, यदि आप देखें तो भक्त अपने जीवन में प्रसाद ही पाते हैं। अधिकतर भक्त, जो प्रैक्टिशनर है, नए हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बट अदरवाइज पीपल टेक प्रसाद ओनली। तो इस प्रकार से उनका जिह्वा कंट्रोल में रहती है। लेकिन अक्सर समस्या क्या आती है, क्योंकि हमने बोला कोई एक इंद्रिय जिस पर हमारा मन लगा है, तो हमने अपने मुंह को तो कंट्रोल कर लिया बाई ईटिंग प्रसादम ओनली, बट क्या हो गया, हमने इन आँखों को कंट्रोल नहीं किया। आते हुए जाते हुए मोबाइल के अंदर यूट्यूब देखते रहे, कभी कभी कोई पिक्चर भी देख ही डाली। किसी को नई पिक्चर का शौक़ है। कई लोग कहते हैं अरे हमें पुरानी पिक्चरों का बहुत शौक़ है, बहुत अच्छी होती थी, क्या प्रॉब्लम है। 1940s की कह रहे हैं प्रभु जी, 50s की कह रहे हैं, 60s की कह रहे हैं, हाँ वट। तो मन किसी का वहाँ पे लगा हुआ है। कोई आते जाते उसकी हैबिट है, वो सड़कों में सारे बिलबोर्ड पड़ेगा ही पड़ेगा, हाँ पढ़ना ही है उसको। किसी की हैबिट है कि वो अखबार की फ़ोटोग्राफ्स देखनी ही देखनी है, हाँ। तो कहीं ना कहीं आँखों के ज़रिए, नहीं तो समथिंग एल्स, कोई कानों के ज़रिए, नहीं तो नाक के ज़रिए, नहीं तो वट। तो इन इंद्रियों के ज़रिए कहीं ना कहीं हम लोग किसी एक इंद्रिय के कारण भी मारे जा सकते हैं। शास्त्र तो बहुत एग्जाम्पल बताते हैं कैसे ये 6 इन सारी इंद्रियों के एग्जाम्पल आते हैं कि जैसे फिश जो है अपनी जीभ के कारण मरता है, और पतंगा अपनी आँखों दर से वो देखता है, रोशनी को देखता है, उसके कारण मरता है। हिरण जो है कान म्यूज़िक सुन के फंस जाता है। हाथी जो है स्पर्श से, हाँ हथनी के रगड़ से वो पागल हो जाता है, आगे जाके गड्ढे में उसको गिरा दिया जाता है, पकड़ा जाता है, हाँ। तो इस प्रकार से शास्त्र में तो बहुत एग्जाम्पल हैं कैसे अलग अलग इंद्रियों के कारण हम, अगेन मृग को हम देखते हैं, वो अपना कस्तूरी मृग अपनी ही कस्तूरी की सुगंध से पागल सा हो जाता है, ढूंढता रहता है वेयर इज़ दैट सुगंध इज़ कमिंग फ्रॉम। तो इस प्रकार से हम इस शास्त्रों में ये एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, हम अपने निजी जीवन में देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमने मुंह को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन समाज हमने नेत्रों को कंट्रोल नहीं किया। किसी ने नेत्रों को कर लिया, लेकिन उसका कुछ ना कुछ इच्छा बनी रही। हाँ, पुराने रफ़ी साहब, हाँ किशोर कुमार वटेवर, उनका सुनने का। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंद्री भ्रमण कर रही है इधर उधर, और हम लोग उसके कारण, एक इंद्री के कारण भी, ध्यान रखिए, एक इंद्री के कारण भी, इट इज़ नॉट सफिशेंट दैट वी कंट्रोल आवर टंग ओनली। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, जैसे हमने सुना था, यदा संहरती चाहम कुर्मा अंगनी सर्वशा, जिस प्रकार एक कुर्म जो है, एक कछुआ अपने इंद्रियों को अंदर सकोड़ लेता है। तो हमने चर्चा करी थी कछुए की 4 पैर और एक उसका सर, उन सबको अंदर खींच लेता है, और पूरा अपने सारे सेंसेस को अंदर खींच लेता है खोल के अंदर। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी सारी इंद्रियों को अंदर विदड्रॉ कर लें। अगर हमने कोई भी एक जगह पर ढील छोड़ी तो वहीं से हम मारे जाएंगे। वी ऑल नो कहाँ पर हम फंसते हैं। हम सबको अपनी कमज़ोरी का सेल्फ पता है, कोई हमें क्या बताएगा, कहीं ना कहीं तो हम गड़बड़ कर रहे होंगे। अब ध्यान से आप सोच सकते हैं, हमारे नेत्र हैं, नेत्र में समथिंग इज़ गोइंग विच इज़ नॉट कृष्ण भावना। इसलिए प्रभुपाद परपट में बता रहे हैं कि अम्बरीश महाराज ने सारे के सारे द्वार शुद्ध कर दिए थे। उन्होंने हर द्वार पर कृष्ण भावना मृत वस्तुएं रख दी थी। वो नेत्रों से केवल भगवान के दर्शन करते थे, भक्तों के दर्शन करते थे। वो हाथों से उन्होंने तो 10 इंद्रियों को यूज़ कर डाला, ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ, सब के सब। पैरों से भगवान के मंदिर में जाना, हाथों से भगवान के मंदिर को साफ करना, जिह्वा से भगवान को अर्पित प्रसाद पाना, नाक से, नासिका से भगवान को अर्पित फूलों को सूंघना, और त्वचा से भक्तों की सेवा करना, और इस भक्तों को आलिंगन करना। इस प्रकार से जितने भी उनकी इंद्रिय थी, अम्बरीश महाराज ने हर इंद्री पर कृष्ण भावनामृत कार्य लगा दिए। वो जानते थे कि कहीं पर भी कुछ छूटेगा तो वहीं से मारे जाएंगे, है ना। जैसे किला होता है ना, किले में चारों तरफ से आपने सेना बिछा रखी है, लेकिन अपोजिट जो राजा है वो भी देख रहा है कि कौन से किले में, कौन से दरवाजे में कमज़ोरी है, वो उसी दरवाजे से घुसता है।
तो इसी तरीके से हमें बड़ा ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बता रहे हैं कि एक भी इंद्रिय अगर कोई छूट गई तो वो हमें ऐसे ले जाएगी जैसे वो नाव जो कि प्रॉपरली एंकर्ड नहीं थी, हाँ, उसको हवा उड़ा के ले गई इस बीच गहरे समुद्र में, कहीं पता तक नहीं चला कहाँ गई। इतना डेंजरस है ये। हाँ, तो वो एंकर क्या था हमने पहले भी चर्चा करी, वो एंकर है कृष्ण भावनामृत। तो हर इंद्री को कृष्ण भावनामृत कार्य में लगा देना है। जहाँ पर नहीं लगाएंगे कोई ना कहीं हमने ढील छोड़ी रखी है कहीं ना, ये हम सब खुद ही सोच सकते हैं। कोई ना कोई त्वचा है, जिव्या है, कौन सी इंद्री को हमने छोड़ा हुआ है, वहीं से बुद्धि को कर लेती है। और बुद्धि नाशो प्रणश्यंति, हमने पहले भी सुना था कि बुद्धि जब चली जाती है तो क्या हो जाता है कि सही गलत करने का जो हमारे में विवेक बुद्धि है वो समाप्त होने पर हमारे सारे डिसीजंस मन के आधार पर होने लगते हैं और फिर हमारा पतन हो जाता है, हमारा अपने स्थिति से च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहे तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर देती है। तो अपनी तृप्ति में तो हम सोचते हैं कि अगर यदि हम अच्छा दृश्य देख लेंगे तो आनंद आएगा, मज़ा आएगा, हाँ, इस प्रकार से हम सोचते हैं। लेकिन वास्तव में तृप्ति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो तृप्ति भी तभी है जैसे कि पेड़ के बारे में, कि पेड़ की जड़ में डालते हैं तो पत्ते को तृप्ति मिलती है ना। अब पत्ते को पानी में डालने से समस्या हो सकती है, कंटिन्यूसली पानी में रहे, तो जड़ में पानी डालते हैं और जितना उसको ज़रूरत है उतना पत्तों तक पहुंचा देता है। उसी प्रकार से यदि हमें अपनी तृप्ति भी चाहिए तो इन सेंसेस को तृप्त करके हम तृप्त नहीं हो पाएंगे, ऐसा हमें लगता है। यदि इसके विपरीत हम इन इंद्रियों को भगवान और भक्तों और गुरु की सेवा में लगाएंगे जैसे अम्बरीश महाराज ने किया, तो इनको भी तृप्ति मिल जाएगी। जैसे हम बोलते हैं कि ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, इंद्रियों को, यही इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना चाहिए, तभी उसको संतुष्टि मिलेगी। इंद्रियों के स्वामी है ऋषिकेश भगवान, उनको ऋषिकेश भी कहते हैं कृष्णा। उनकी सेवा में यदि इंद्रियों को लगाएंगे तो ये कंट्रोल्ड रहती है। ऐसा कहते हैं जैसे कि सांप है, विषैला सांप, उसके दांत तोड़ दिए जाएं तो कुछ कर नहीं सकता उसके बाद। उसी तरह से इंद्रियों को अगर कृष्ण की सेवा में लगा दिया है तो यही इंद्रियां कुछ नहीं बिगाड़ती हैं आपका, बल्कि ये इंद्रियां आपकी सहायक बनती हैं कई प्रकार से। जैसे अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल हमने लिया, क्योंकि कृष्ण की सेवा करने के लिए अभी हम इस भौतिक शरीर में हैं, वी नीड दीज इंद्रिया सेंसेस फॉर सर्विंग कृष्णा, इसलिए ये इंद्रियां हमारी सहायक बन जाती हैं। ये टूटे हुए दांत वाला विशैला सर्प जो था अब हमारा मित्र बन गया एक तरह से। तो इसलिए इनको भगवान की हर इंद्री को सोचिए, अब हम लोग कहाँ पर चूक रहे हैं वो हम सबको खुद सोचना है। इसलिए कह रहे हैं कि यदि अपनी तृप्ति में लगी तो गड़बड़ जाएगा। हाँ, तो जैसे कि महाराज अम्बरीश ने किया, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावना में लगाना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने का यही सरल तरीका है, यही सरल विधि है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।